भैया आप सबको जय मसीह। मसीह में प्रिय जनों, आइए हम प्रभु के ठहराए हुए बनाए हुए आज के विश्राम दिन में, पवित्र दिन में कुछ देर, कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल प्रभु से बातें करें। प्रभु बीते हुए दिनों के रातों के हर एक पल संभाला, एक और विश्राम दिन हमें दिया है, पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। मसीह में प्रिय जनों, अपने आप को प्रभु के लिए पवित्र बनाए रखिए। प्रभु को समय दीजिए तो प्रभु भी आपको समय देगा और आपके जीवन में काम करेगा। कुछ समय प्रभु को देते हैं, प्रभु बड़ा काम करेगा। मसीह में प्रिय जनों, आज का दिन प्रभु का है। जितना ज़्यादा समय प्रभु को आप देंगे, उतना ज़्यादा प्रभु के अनुग्रह को आप पाएंगे। प्रभु के काम को आप अपने जीवन में देखेंगे, प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे। मसीह में प्रिय जनों, हर दिन के पहला समय प्रभु को देना है। हर दिन आपके लिए अच्छा होगा। कभी आप ये नहीं कहेंगे कि आज का दिन मेरे लिए खराब था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। कोई भी दिन आपके लिए खराब नहीं होगा, क्योंकि उस दिन का समय आप पहला समय आप प्रभु को दिए हैं। मसीह में प्रिय जनों, आज का दिन पूरा दिन प्रभु का है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 1 से पढ़ेंगे। उसमें प्रभु बोले हैं, बाकी के 6 दिन हमारा है। हम उस दिन के कुछ समय प्रभु को दे करके अपना सारा कामकाज कर सकते हैं। आमीन, पूरा समय अपने काम में लगा सकते हैं। पर 7वां दिन किसका है? प्रभु का है। प्रभु कहते हैं, मुझे देना। उस दिन कोई कामकाज मत करना। तुम्हारे बाल बच्चे भी, दास दासियाँ भी, कोई भी काम ना करे, प्रभु के हजूरी में आए। मसीह में प्रिय जनों, आज का पूरा समय प्रभु का है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप आज का पूरा समय प्रभु के हजूरी में बिताते हैं, आराधना करने में, प्रार्थना करने में, भजन गाने में, वचन पढ़ने में प्रभु के साथ आप बिताते हैं, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। क्योंकि प्रभु अपने लोगों से, अपने हर एक लोगों से यही चाहता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु का है प्रभु को दीजिएगा, जो आपका है आपको खुद मिल जाएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपको देगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मसीह में प्रिय जनों, कुछ देर प्रभु को धन्यवाद दें। फिर इसके बाद हम प्रभु के वचन को देखेंगे। फिर आपका जो समस्या होगा, जो प्रॉब्लम होगा, जो तकलीफें होगा, उसके लिए हम दुआ करेंगे। प्रभु छुटकारा देगा। और जो चाहिए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर पूरा करेगा। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बना कर के रखिए, क्योंकि संदेह से कुछ होने वाला नहीं है। संदेह मत कीजिए। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो जिंदा है और वो काम भी करता है। वो सबों के लिए भला है। जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो रहता है। आप भी विश्वास कीजिए, आपके जीवन में भी काम होगा। आइए हम प्रभु के हजूरी में चलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो पिता, 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 स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते, महिमा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं।
क्योंकि आप इसके योग्य हो। आप पे बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर, हाँ, हर एक घड़ी हमारे निकट रहकर हमें संभाले। आप पे हमारे करीब नजदीक पास से समीप रहकर हमारे कामों में हमारी सहायता किए, हमें ब्लेस किए, सफलता दिए। मार्गों में संग संग चलकर हमें प्रभु जी आगे बढ़ने में सहायता किए। लाखों लाख धन्यवाद देते। अभी तक प्रभु जी आप ही के अनुग्रह में हम चल रहे हैं, कृपा में चल रहे हैं। आपकी स्तुति हो पिता, आप महान परमेश्वर हैं, सामर्थी खुदा है प्रभु। जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखे हैं, ज्योतियों के, हाँ, ज्योतियों के पिता, जीवितों के उज्याला में हमें आप पे चला रहे हैं। लाखों लाख प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं पिता। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति समर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, आपके चरणों के निकट घुटने पे हैं, सहायता कीजिए। जितने जन प्रभु, हाँ, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज की प्रार्थना और वचन में शामिल हैं, उन सबों का ध्यान एकत्रित हो, आपके हजूरी में लगे, ताकि प्रभु जी वो सब आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा बहुत ब्लेस हो, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, बुराई, पाप से, दुष्ट करुण मनुष्य, दुष्ट शैतान से सेफ और सुरक्षित रहे, बचे रहे। सहायता कीजिए प्रभु, सबों का बचाव आपकी ओर से हो। आपकी स्तुति करते सबके सब में बहुतायत की खुशियाँ आपकी ओर से पाए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए। मसीह में प्रिय सनो, आइए हम मत्ती 23 अध्याय के 8 से 12 तक के वचन को देखेंगे। 11 को पढ़िएगा। इसमें प्रभु बोलते हैं, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, यानी कि दास बने। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय सनो, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। 12 में ये बात होने लगा, विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। एक बोलता है कि हम तुम सबसे बड़े हैं, दूसरा बोलता है नहीं हम बड़े हैं, तीसरा बोलता है नहीं हम बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं क्या बात है, लेकिन कोई प्रभु को कुछ बताता नहीं है कि किस बात पर विवाद हो रहा है, बातें चल रही हैं। पर प्रभु हर एक के मन के बातों को जानने वाले खुदा है, हर एक को जांचने वाला, परखने वाला खुदा है। वो जानते थे, हाँ, प्रभु जानते थे कि मेरे चेला लोगों में किस बात पर विवाद हो रहा है, बहस हो रहा है। तो प्रभु बोले कि सुनो, तुम में से जो बड़ा हो, यानी कि अपने आप को जो बड़ा समझे, ओ तुम सबों का सेवक बने। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। 12 को पढ़िएगा। इसमें बोलते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, पर जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बड़ा कौन किया जाएगा? जो अपने आप को छोटा बनाएगा, जो सबसे प्रेम करेगा, सबका आदर मान सम्मान करेगा, किसी से अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा, बड़ा नहीं मानेगा, घमंड नहीं करेगा। आमीन। अपने पद पर घमंड नहीं करेगा, वो बड़ा किया जाएगा सच में। आमीन। जो घमंड करेगा वो छोटा किया जाएगा। आमीन।
एक बार प्रभु यीशु मसीह 70 लोगों को क्या किए, प्रार्थना किए, उन लोगों को ब्लेस किए अपने कामों के लिए, और 2-2 करके सेवकाई के लिए भेजे। वो लोग भी अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, गूंगों को जुबान देते थे, बहरों के कान को खोलते थे, मुर्दा तक जिलाते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। आमीन। जब वो लोग सेवा करके प्रभु के पास पहुँचे, प्रभु पूछा, बताओ तुम लोगों का सेवकाई कैसा था? वो लोग खुशी से भर करके, हर्ष उमंग से भर करके, हद से ज़्यादा खुश होकर के प्रभु से बोले, हे प्रभु, जैसा जो काम आप करते थे वैसा ही और वो काम हम भी करके आए हैं। यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दुष्ट आत्मा को भी हम निकालते थे। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जांचे और बोले कि देखो, इस बात पर तुम खुश मत हो, घमंड मत करो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, या तुम जो कहते हो वो हो जाता है, जो करते हो पूरा हो जाता है। इस बात पर घमंड मत करो, बल्कि इस बात पर घमंड करो कि ये सारा काम करने से तुम्हारा नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लिखी गई हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आज भी बहुत से लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उनके द्वारा कोई रोगी चंगा हो जाता है, वो घमंड करने लगते हैं, प्रभु का सामर्थ मुझे मिल गया। किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है, घमंड करने लगते हैं, प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रहा है, लोगों के अंदर से भाग रहा है। आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, घमंड नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब प्रभु उनको ऊंचा उठाने लगता है, अपने पद पर, ऊंचाई पर घमंड करते हैं। आमीन। और अपनी सेवा कराने के लिए सोचते हैं, अपना आदर सम्मान मान खोजते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आमीन। ऐसा करेंगे प्रभु के राज में छोटा किए जाएंगे। आमीन। प्रभु के सेवकाई में, प्रभु के काम में अपना आदर मान सम्मान खोजेंगे, अपनी बड़ाई प्रशंसा खोजेंगे, प्रभु के राज में छोटा बनेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सबका सेवक बन जाएंगे। हम प्रभु का सेवक है, प्रभु का दास है, किसी और का नहीं। लेकिन अगर प्रभु हमारे द्वारा काम करता है और हम सबका सामान खुद लेने लगते हैं, सबका आदर खुद लेने लगते हैं, बड़ाई प्रशंसा खुद लेने लगते हैं, प्रभु को कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करते। आमीन। प्रभु का सेवक नहीं, प्रभु का दास नहीं, लोगों का सेवक, लोगों का दास बन जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बोला, मत्ती 23 अध्याय के 8, 9, 10 को पढ़िएगा। इसमें प्रभु बोलते हैं कि सुनो, तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई प्रभु के द्वारा बड़े बड़े काम करता है, प्रभु का अनुग्रह से बड़ा बड़ा काम करता है, चमत्कार करता है, चकम करता है, जो कहता है हो जाता है, भविष्यवाणी करता है, लोग तो आदर करेंगे ही, उनका मान सम्मान करेंगे ही, उसकी प्रशंसा, हाँ उनकी प्रशंसा करेंगे ही, ऊंचे पद पर बैठाएंगे ही। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है मत बैठना, रबी मत कहलाना, स्वामी मत कहलाना, क्योंकि रबी प्रभु यीशु मसीह है, स्वामी, सबका स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, किसी का प्रभु मत बनना। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय जनो, हमारा गुरु एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु के काम करते हैं, कोई हमें गुरु बोलता है, स्वामी बोलता है, पिता बोलता है,
अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि हाँ हम सच में गुरु हैं, स्वामी है, पिता है। नहीं, उनको बोलना है सुनो सुनो भाई, हमारा एक ही गुरु है और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही पिता है, स्वामी है और वो है प्रभु यीशु मसीह। मुझे नहीं, जो आदर, जो मान सम्मान आप हमें दे रहे हैं, इसका योग्य प्रभु है, हम नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह में प्रिय सुनो, यदि हम प्रभु के काम में, प्रभु के सेवा में अपनी प्रशंसा, आदर, सम्मान खोजेंगे तो प्रभु की ओर से छोटा होते हुए चले जाएंगे। यदि हम प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का काम पहले, प्रभु का नाम हो, तो हम प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल ठहरेंगे और प्रभु की ओर से बड़ा किए जाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। आपकी तारीफ करते, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। मसीह में प्रिय सुनो, क्या लिखा है कि तुम सब भाई हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 8 पद में क्या लिखा है? तुम रबी न कहलाना, यानी कि गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब आपस में भाई हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। गुरु सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, सबका पिता प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम सब आपस में भाई हैं, बहन हैं। आमीन। जिस आदर के योग, प्रशंसा, तारीफ है, बड़ाई के योग्य प्रभु है, हम ना बने। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो कहते हैं प्रभु के जगह पर प्रभु के काम करने वालों को रखते हैं, बैठाते हैं, आदर देते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनको भी प्रभु डांटता है 9 पद में, किसी को अपना पिता मत कह, स्वामी मत कह। तेरा पिता, तेरा स्वामी, या जिसको तू अपना पिता कह रहा है, उसका भी पिता, उसका भी स्वामी एक है और वो है मसीह, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं। अनुग्रह कर पिता, दया करते, कृपा करते, प्रभुता करते, करुणा करते। आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करें, होने दीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए खुदा। आज के विश्राम दिन में, पवित्र दिन में, जो कोई प्रभु जो कुछ आपसे चाहते हैं पाने पाए, उनके लिए वो होने पाए, वैसा होने पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा वनेशो। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु से, बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणा में, अति सामर्थी, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस, तारीफ हो लॉर्ड जीसस। बड़ाई करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं खुदा। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, जो कोई जिस समस्या में से, फंदे में से, कलेश में से, प्रॉब्लम में से, प्रभु संकट कलेश में से बाहर आना चाहते, कष्टों में से, सकेती में से, गरीबी घटी में से, श्राप में से, बाधा रुकावट, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट में से बाहर आना चाहते, बाहर कीजिए। जिस रोगों से छुटकारा चाहते, छुटकारा दीजिए। बीमारी से चंगाई चाहते, चंगाई दीजिए। जो कोई जो कुछ चाहता है, जिस किसी के लिए जिस विषय में दुआ करते हैं प्रभु, उत्तर दीजिए। आप महान परमेश्वर हैं, सामर्थी खुदा है प्रभु। एक एक के जीवन में काम कीजिए, एक एक के जीवन में आशीषें दीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए, बड़े बड़े चमत्कारों को कीजिए। आप अद्भुत है प्रभु जी, अद्भुत काम कीजिए, अनोखा काम कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी खुदा हैं प्रभु। धन्यवाद हो सामर्थी प्रकार में प्रभु, धन्यवाद करते हैं। यहोवा आपकी स्तुति करते हैं, उत्तम, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। मसीह में प्रिय सनम,
प्रभु गाइड करेगा, आपका अगुवाई करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप जहाँ जिस कामों में उसकी सहायता चाहते हैं वो करेगा। लेकिन वो काम करने से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, तब वो करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उन सबों की प्रार्थना निवेदन, और हमारे साथ जितने लोग प्रभु आज की प्रार्थना में शामिल हैं उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय जो भी है आपके सम्मुख रखते हैं। ध्यान दीजिए और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद यीशु, आप में हमारी सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, इसके लिए प्रभु लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपके जीवन में काम करेगा। यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल देख रेख करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।